दूसरा हिस्सा है। ये आया है चंचल, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। आप मन और हृदय की बात करते हैं। मन चंचल है, परंतु हृदय की बात समझ नहीं आती है। हृदय को कैसे समझें? हृदय को समझने की बात नहीं है, हृदय को एहसास करने की बात है। जैसे जो मिठाइस का स्वाद है, वो एहसास करने की चीज़ है, वो समझने की चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे कि मिठाइस क्या होती है, तो किसी की समझ में नहीं आएगी। परंतु एहसास करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कोई भी उसका एहसास कर सकता है। तो इसी प्रकार हृदय की बात समझने की बात नहीं है। हृदय की बात आप अपने दिमाग से नहीं समझ पाएंगे। हृदय की बात आपको उसका एहसास करना पड़ेगा, और जब आप उसका एहसास करेंगे, जब उसका अनुभव करेंगे, तो अनुभव करने की बात है, तब आपको समझ में आएगा कि हृदय क्या कह रहा है और क्या कहता है। तो संजय कुमार का मुजफ्फरपुर से, बिहार से ये प्रश्न है, क्या सुख और शांति में अंतर है? देखिए, शांति शांति है और सुख सुख है। सुख आपको इस संसार का भी सुख मिल सकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि जब आप इस संसार का सुख ले रहे हैं तो आपको शांति भी मिलेगी। कई बार तो ये होता है कि आपको इस संसार का सुख तो मिल रहा है, परंतु शांति नहीं मिल रही है। और कई बार ये होता है, तो क्या सुख और शांति में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। परंतु जिस आदमी के पास शांति है, उसको उसको ऐसा सुख मिलेगा, वो ऐसा सुखी होगा कि वो संसार नहीं समझ पाएगा कि तू क्यों सुखी है। तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। आज हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, सुखी, हैप्पीनेस, आर यू हैप्पी, तुम हैप्पी हो? तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी परिभाषा बनाई है कि सुखी का क्या मतलब होता है। तुम्हारे पास नौकरी हो, तुम्हारे पास परिवार हो, तुम्हारे पास ये हो, तुम्हारे पास वो हो। परंतु ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य सुखी है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और अब एक आदमी को तो मैं जानता हूँ, मतलब निजी रूप से नहीं जानता हूँ, पर जानता हूँ। वो अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे देश का वो इतना बड़ा, क्या कहते हैं, इंचार्ज है, और उसके पास बहुत, स्वयं भी उसके पास बहुत पैसा है, पर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। और बहुत बहुत शक्तिशाली देश है, और क्या कहते हैं, शक्तिशाली देश का वो इतना बड़ा नेता है, तो वो भी शक्तिशाली हो गया। परंतु जब भी उसको मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एकदम नाखुश है, खुश है ही नहीं। छोटी छोटी सी बातों से एजिटेटेड रहता है, गुस्सा उसको हमेशा आता रहता है। अब कोई कुछ थोड़ा सा भी गलत बोल दे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है उसको। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके पास शांति नहीं है। पैसा है, ये नहीं है कि उसको किसी से उधार लेने की जरूरत है, कहीं भी वो जा सकता है, कुछ भी वो खरीद सकता है। हाँ, उसके घर में मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे सोफ़े होंगे, बैठने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, देखने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ होंगी। वो सारा सुख तो है, परंतु शांति उसके पास नहीं। तो सुख और शांति में ये अंतर है। तो जिसके पास शांति है, उसके पास एक बहुत ही अद्भुत सुख ही है, सुख है उसके पास, और वो सुखी है। परंतु जो सुखी है, उसके पास ये नहीं है कि उसके पास शांति है। तो ये अंतर है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जिस परमानंद को अपने ही अंदर देखने को आप कहते हैं, ये कैसे संभव है? समझाने की कृपा करें। क्या कार्य किसी भी परिस्थिति में संभव है? क्या ये कार्य किसी भी परिस्थिति में
संभव है? अर्चना सिंह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये प्रश्न पूछ रही हैं। जिस परमानंद को अपने ही अंदर देखने को आप कहते हैं, ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि आपके अंदर वो है, इसलिए संभव है। आपने सुना होगा, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जो आपके घट में बैठा है वो आपके अंदर है। उसको देखना कैसे? इन आंखों से नहीं, उसको देखना है अनुभव की आंखों से। और जब वो अनुभव की आंखों से आप उसको देखेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। ये उसकी प्रकृति है। तो ऐसे ये संभव है। और क्या ये किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है? थियोरेटिकली ये किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं लड़ाई के मैदान में कि तू मेरा सुमरण भी कर और लड़ाई भी कर। तो जब समय आया तो उस चीज को दिखाने के लिए भगवान कहते हैं तू इन आंखों से नहीं देख सकेगा, मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं। वो दिव्य नेत्र क्या है? वो अनुभव के जो नेत्र हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, उनसे तुम उस चीज का दर्शन कर पाओगे। तो मेरे को यही आशा है कि आपको आपका उत्तर मिला। ये निराकार पटेल रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इन्होंने प्रश्न पूछा है। सभी व्यक्ति सफल होने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, जैसे दो व्यक्ति कुआं खोदते हैं तो एक में स्वच्छ और एक मीठा पानी प्राप्त होता है और दूसरा वाले के में पानी ही नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? ये जो हर एक व्यक्ति कुआं खोदता है जो हर एक व्यक्ति कुआं खोदता है उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि हो सकता है पानी न निकले या खारा पानी निकले। मुझे कैसे मालूम? जब पानी निकलता है तो उसको चखते हैं। क्यों चखते हैं? कि मीठा है या खारा है। ये किसी को नहीं मालूम कि पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये रिस्क आप जब कुआं खोदते हैं तो ये रिस्क आप ले रहे हैं। निकले, पानी है तो निकलेगा, पानी नहीं है तो नहीं निकलेगा। और ऐसे भी कुएं हैं जिनमें पानी निकलता है फिर सूख जाते हैं, और ऐसे भी कुएं हैं जिनमें पानी नहीं निकलता है और फिर बारिश का पानी उनमें आ जाता है तो थोड़ा बहुत पानी कुछ महीनों के लिए उनमें बना रहता है। देखिए, बात सफलता की नहीं है। कई चीजें हैं जिनमें ये रिस्क लेना पड़ता है। नहीं लेंगे रिस्क तो कुछ भी नहीं होगा आगे। अगर कोई ये बोले कि मैं तो कुआं खोदूंगा ही नहीं क्योंकि हो सकता है कि कुएं में पानी नहीं निकले, तो न कभी आपके पास कोई कुआं होगा न कभी पानी निकलेगा। परंतु ये रिस्क हर एक व्यक्ति लेता है। जब किसान अपनी अपनी फसल बोता है तो वो भी ये रिस्क लेता है कि ये उगेगी या नहीं उगेगी, और उग भी गई तो अगर बे टाइम पानी पड़ा या ओले पड़े तो ये सारी की सारी फसल जो है बर्बाद हो सकती है। ये रिस्क हम लोग लेते हैं, परंतु रिस्क लेते हुए भी हम रिस्क को समझते नहीं हैं, और समझना चाहिए। अब जैसे कहीं जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, बस का एक्सीडेंट हो गया और सबको लगता है कि तो बड़ी बुरी बात हुई, परंतु ये रिस्क आप लेते हैं। जब आप बस में सफर करते हैं तो ये रिस्क आप लेते हैं। तो ये तो सारी बातें इस संसार की ऐसी ही हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी हैं, पर ऐसी हैं। और ये तो कहा है संत महात्माओं ने कि इस श्वास के ऊपर इसकी कदर समझो, क्योंकि न जाने इस श्वास का आना होए ना होए, कब कैसे। सबसे बड़ी बात तो यह है,
आप तो कुएं की बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात करता हूं कि आपका ये शरीर है, आपको भी नहीं मालूम कब तक ये आपके पास है। कभी है और आज है, हो सकता है कल ना हो। तो इस बात को समझिए। तो रिस्क तो हम हमेशा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे भाग्य का फल है। ये भाग्य का फल नहीं है, ये हम रिस्क ले रहे हैं। और जब तक ये रिस्क इस दुनिया के सारे कार्यों में ये रिस्क हैं, तब तक ये सारा चक्कर बना रहेगा। उत्तम नगर दिल्ली से ये प्रश्न है, आप शांति के बारे में बात करते हैं, आप प्यास की बात करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि शांति मिल गई? शांति की प्यास को कैसे समझें? हाँ, तो ये तो वही वाली बात हो गई, जब एक राजा के पास एक दूत आया और उसने कहा, महाराज, हमारे राजा ने आपके लिए ये आम के फल भेजे हैं उपहार के रूप में। तो राजा ने पूछा, ये आम क्या होता है, हमको मालूम ही नहीं है। उसके उसके राज्य में आम नहीं थे। तो राजा ने एक व्यक्ति को अपने दरबार से कहा, तुम चखो और चख के मेरे को बताओ कि आम क्या होता है, कैसे होता है। उसने चखा और उसने बताने की कोशिश की कि आम ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर राजा को समझ में नहीं आया। ऐसे करते 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 जितने भी दरबारी थे राजा के दरबार में, सबका नंबर आया, सब ने कोशिश की, पर किसी को भी कोई भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, समर्थ नहीं हुआ कि वो राजा को समझा सके कि आम क्या होता है। उसके बाद एक जो आखिरी वाला था, उसने लिया आम को और उसको काट करके एक प्लेट में रखा और राजा के पास ले गया और कहा, ये चखिए महाराज। जैसे ही राजा ने चखा, तब राजा को मालूम पड़ गया कि आम क्या होता है। जैसे आपने प्रश्न पूछा है, ठीक वही बात है। आप पूछ रहे हैं कि शांति कैसे मालूम पड़ेगी, क्या क्या शांति है। जब आप शांति का एहसास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शांति क्या है। उससे पहले एक थ्योरी है, उससे पहले एक थ्योरी है, उससे पहले कोई समझा दे, समझाने समझ में आएगी नहीं आएगी, परंतु मुंह में तो स्वाद आएगा नहीं, शांति का अनुभव तो होगा नहीं। कितने ही लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं शांति के बारे में, पर लोगों को शांति तो मिलती नहीं है। लोग ये भी करते हैं, जब अपना भाषण खत्म किया तो ओम शांति 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 शांति, किसी को शांति नहीं मिलती। शांति तुम्हारे अंदर है और वो एहसास करने की चीज़ है। जब तक उसका एहसास नहीं करोगे, जब तक उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक क्या समझोगे कि शांति क्या है। शांति परिभाषाओं की चीज़ नहीं है, शांति परिभाषाओं में नहीं फंसी हुई है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई बूझे बात, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। तो वही वाली बात है, कैसे समझाएं। स्वाद तो आ रहा है, पर कैसे समझाएं, तो आपको ही इसका स्वाद लेना पड़ेगा। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ, यह है संजय मिश्रा दिल्ली से। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे परिवार में शांति नहीं हो पा रही है। हर व्यक्ति क्लेश होता है, मैं हिम्मत हार चुका हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जब तक वो परिवार आपका परिवार है, आप मार्गदर्शन मतलब आप क्या कहते हैं, हौसला मत खोइए। क्लेश जो होता है, फाइटिंग इन फाइटिंग जिसे कहते हैं, अपने आप में नहीं होती है। यही एक ऐसा ही प्रश्न एक लड़की ने पूछा था मेरे से। एक जगह यूनिवर्सिटी में मैं गया था कहीं, तो मैंने कहा कि तुम इसमें कितना हिस्सा लेते हो, तुम्हारा क्या रोल है इसमें। तो वही वाली बात है कि कुछ कुछ मतलब बाहर खड़े होकर के और क्या कहते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि तो हाँ नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखिए, आप भी कुछ कर रहे हैं उस कलेश के बारे में।
उस कलेश को आगे बढ़ने में। आप उस कलेश की मदद कर रहे हैं। ये जानिए कि आप क्या कर रहे हैं जिससे कि वो कलेश बढ़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, और लोग नहीं, आप क्या कर रहे हैं। जब आप उस कलेश को समझेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि वो कलेश आगे न बढ़े, और लोगों के लिए नहीं, आप अपने लिए जो कर रहे हैं। तो देख, बाय बाय जो साइकिल होती है ना, बाइसाइकिल, उसकी चेन होती है। अगर उसमें से एक चेन का लिंक निकाल दें आप, तो वो सारी की सारी चेन किसी काम की नहीं रह जाती। एक लिंक निकालने में, एक लिंक उसका निकाल दें तो फिर वो चेन नहीं रह जाती, फिर उससे साइकिल नहीं चलेगी। चाहे सारी की सारी हो, सिर्फ एक ही नहीं है, साइकिल नहीं चलेगी। ठीक इसी तरीके से ये बात है कि ये जो चेन है, इसके एक हिस्से आप भी हैं, और अगर आप इसमें से अलग हो जाएं, आप उस कलेश की मदद न करें, तो ये चेन फिर आगे चल नहीं पाएगी। बहुत कुछ कह सकता हूं इसके बारे में मैं, परंतु यही मैं कहना चाहता हूं अभी। तो अगर आपके समझ में आए मैं क्या कह रहा हूं, तो इस बारे में कम से कम थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिए। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।